हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी राइस। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी जिसका कि चैप्टर 4 एनिमल किंगडम के पार्ट नंबर 3 में जो फंडामेंटल फीचर्स बचे हुए हैं सिमेट्री और डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमेट्री, जो सिमेट्री होता है उसका मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, उसे किस तरह से इक्वल हाफ्स में और किस किस तरह से इक्वल हाफ्स में डिवाइड करा जा सकता है, उसे ही हम बेसिकली सिमेट्री बोलते हैं। तीन तरह की सिमेट्री होती है: असिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। असिमेट्रिकल का मतलब होता है कि कोई भी प्लेन जो कि पास करे उस ऑर्गेनिज्म के सेंटर से और उसे दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड ना कर सके, उसे उन ऑर्गेनिजम्स को असिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। रेडियल सिमेट्री, जो सेकंड तरह की सिमेट्री होती है, उन्हें हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स को किसी भी प्लेन से अगर हम डिवाइड करेंगे, एक्स वाई या जेड, किसी भी प्लेन से अगर हम उन्हें डिवाइड करेंगे तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे और उन्हें हम रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री का मतलब होता है जब कोई एक ही प्लेन डिवाइड कर सके उस ऑर्गेनिजम्स को दो इक्वल हाफ्स में, उन्हें हम बायलैटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई इस तरह का ऑर्गेनिजम्स है तो उसे सिर्फ यही एक प्लेन है जो कि दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकता है, उन्हें ही हम बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। अब हम सेकंड फंडामेंटल फीचर पढ़ेंगे, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है सेकंड फंडामेंटल फीचर जो कि है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशंस। एनिमल्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं दो तरह से एम्ब्रियोनिक लेयर में, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो सेल्स अरेंज होते हैं दो एम्ब्रियोनिक लेयर में, आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म, उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। पर एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर जिसे कि मीजोगिलिया बोलते हैं, वो इन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। और ये जो लेयर होता है ये एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है और इसीलिए हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, क्योंकि दो एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होता है, आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें एक्टो और एंडोडर्म तो प्रेजेंट होते ही हैं, पर एक मिडल लेयर मीजोडर्म भी इनमें प्रेजेंट होता है। इसीलिए इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है, मतलब तीन, क्योंकि इसमें तीन एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो ये था हमारा सेकंड फंडामेंटल फीचर जो कि था डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो और भी फंडामेंटल फीचर बचे हुए हैं जैसे कि सिलोम, नोटोकॉर्ड और सेगमेंटेशन, उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।